Dear students, I welcome you all. Today we shall discuss an important topic related to your exam, जिसके ऊपर कई बार सवाल पूछा जाता है और वो है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पर बहुत बार सवाल पूछा गया है, जिसको अभी हम डिस्कस भी करेंगे। कौन सा अवार्ड होता है भाई ये? इट इज़ द हाईएस्ट ऑनर इन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स और गेम्स का जो हाईएस्ट ऑनर दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से स्पोर्ट पर्सन्स को, वो आज की तारीख में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है। किसको दिया जाता है? ऐसे खिलाड़ी या ऐसे स्पोर्ट पर्सन्स को दिया जाता है जो 4 साल या उससे ज़्यादा अपना और अपने देश का नाम यानी कि हमारे मुल्क का नाम इंटरनेशनल लेवल पर फेमस करते हैं, रोशन करते हैं। ओके, कब कब दिया जाता है? एनुअली दिया जाता है। ये मैं लिखना शायद यहाँ भूल गया, तो यहाँ पर मैं इसको भी लिख देता हूँ। ये एनुअली दिया जाता है। इसको कौन देता है? बेशक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, यानी यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स की जो मिनिस्ट्री है, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी लिख दीजिए। वो इसको अवार्ड को देती है। सबसे पहला अवार्ड किसको मिला? ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। चेस ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को 1991-92 में ये अवार्ड दिया गया है। ओके, और ये जब यहीं से शुरू हुआ था, ये फर्स्ट रेसिपिएंट है, तो यहीं से ये अवार्ड शुरू भी हुआ है, आप ये याद रखिएगा। विश्वनाथन आनंद एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर और भी सवाल पूछे जा सकते हैं, तो मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, इनको सिर्फ यही अवार्ड नहीं मिला बल्कि अर्जुना अवार्ड मिला 1985 में। ठीक है, यहाँ कहीं मैं लिख दूँ, यहाँ पर लिख दूँ। ठीक है, इनको कौन सा अवार्ड मिला? अर्जुना अवार्ड, जिसको अभी हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि अर्जुना अवार्ड किसको दिया जाता है, कब से दिया जाता है। अर्जुना अवार्ड इनको 1985 में है, मैं खाली 85 लिख देता हूँ। फिर इनको पद्मश्री अवार्ड मिला, जिसको हम डिस्कस भी कर चुके हैं। इनको पद्मा अवार्ड मिला। ठीक है, पद्मा अवार्ड कब मिला इनको? 87 में इनको पद्मा अवार्ड मिला। फिर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 91-92 में, यहाँ लिखा हुआ है। फिर पद्मा भूषण अवार्ड मिला। ठीक है, तो पद्मा अवार्ड पहला तो आपका पद्मश्री हो गया, दूसरा पद्मा भूषण हो गया। ठीक है, पद्मा भूषण हो गया। ये इनको अवार्ड कब मिला? इनको 2000 में मिला। और फिर पद्म विभूषण इनको अवार्ड मिला 2007 में। पद्म विभूषण इनको मिला 2007 में। किनको? विश्वनाथन आनंद को। तो ये भी याद रखने वाली चीज है, इनके ऊपर सवाल पूछा जा सकता है। हु इज द यंगेस्ट रेसिपिएंट? सबसे कम उम्र के कौन है? ये हैं अभिनव बिंद्रा, जिनको 2008 में शूटिंग कैटेगरी के अंदर ये अवार्ड मिला है। अभिनव बिंद्रा जो कि देहरादून से आते हैं, उत्तराखंड से, उनको ये अवार्ड मिला है। आप इनको देख सकते हैं, बड़े ही निपुण खिलाड़ी हैं शूटिंग में। फिर रीसेंट रेसिपिएंट कौन है इनको सबसे आखिर में किन लोगों को मिला है, या सबसे रिसेंट में? 2020 में 5 लोगों को, इन 5 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है, जिनकी बात करना ज़रूरी है, जिनके ऊपर सवाल पूछा जा सकता है। एक है रोहित शर्मा, क्रिकेटर, हम सब जानते हैं। रोहित शर्मा ने इंटरनेशनली अपने कैलिबर को मनवाया है। रोहित शर्मा आपके नागपुर से आते हैं, है ना। देन मरियप्पन थंगावेलु, जिनको पैरा एथलेटिक में, हाई जंप के अंदर, पैरा एथलेटिक में एक एक गेम होता है आपके हाई जंप, है ना, उनके अंदर मिला है, उस कैटेगरी के अंदर मिला है। और ये आपके थंगावेलु जो हैं, सैलेम एक ज़िला है तमिलनाडु का, वहाँ से आते हैं। इन मरियप्पन थंगावेलु को साथ के साथ अर्जुना अवार्ड और पद्मश्री अवार्ड पे मिला है, ये बात नोट करने वाली है। ओके, आफ्टर दैट मनिका बत्रा, जो कि बेसिकली दिल्ली से आते हैं, दिल्ली से आती हैं, इनको टेबल टेनिस के अंदर ये अवार्ड मिला है। अभी ये 2-3 दिन पहले न्यूज़ में भी थी, कोई कार्रवाई को लेकर इनके ऊपर बात हो रही थी, आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो मनिका बत्रा जो कि टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं और दिल्ली से आती हैं,
देन विनेश फोगाट और रानी रामपाल, ये दोनों ही हिंदुस्तान की बेटियां, ये हरियाणा से आती हैं। विनेश फोगाट जो कि रेसलिंग यानी कि कुश्ती की खिलाड़ी हैं, इन्होंने एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड हासिल किया। देन रानी रामपाल, ये भी हरियाणा से आती हैं, ये बेसिकली फीमेल यानी वुमेन्स हॉकी की खिलाड़ी हैं और इन्होंने भी गोल्ड हासिल किया। ये दोनों हरियाणा से आती हैं। तो ये 5 खिलाड़ियों के नाम आपको याद होने चाहिए। 3-4 बार याद करेंगे, 3-4 बार पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इन सारी खिलाड़ियों के जब हम नाम याद करते हैं तो हमारे दिल में ये बात आती है कि पता नहीं हम याद कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो याद रखिए कि सारे के सारे स्टूडेंट्स का दिमाग लगभग एक सा ही होता है। ठीक है, तो इससे डरने की जरूरत नहीं है, इसको पढ़िए। इंशाल्लाह जब इम्तिहान में आप इसको पढ़ रहे होंगे तो आपको वहां याद आएगा। ठीक है, हाँ, एक बात मैं यहां लिखना भूल गया कि क्या दिया जाता है इस अवार्ड में, तो वो मैं यहां लिख दूंगा। ये विश्वनाथन आनंद के अचीवमेंट्स को यहां से इरेज करके मैं यहां लिख देता हूं कि क्या दिया जाता है। एक मेडल दिया जाता है, ठीक है, एक मेडल दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट। ऑब्वियस है ये सर्टिफिकेट तो हर बार हर अवार्ड में दिया ही जाता है। एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और 25 लाख कैश दिया जाता है, पैसे दिए जाते हैं इस अवार्ड के अंदर। ठीक है, तो ये अवार्ड हो गया। आई होप कि मैंने कुछ छोड़ा नहीं ऐसा जो कि मुझे बताना चाहिए था और मुझे नहीं। विनेश फोगाट जो हैं इनको अर्जुन अवार्ड भी मिला है और रानी रामपाल को पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, मनिका बत्रा हमारे देश को रिप्रेजेंट करने वाली हैं। अभी जो अगले महीने के अंदर टोक्यो ओलंपिक होने वाला है वहाँ रिप्रेजेंट करेंगी अगस्त में। अभी 1 हफ्ते के बाद ही शुरू होने वाला है वो। ठीक है, और ये लोग वहाँ पहुँच भी चुके हैं। ये जो खिलाड़ी हैं इनमें से 2 खिलाड़ी वहाँ पहुँच चुके हैं। एक का वीज़ा रद्द हो गया था, अभी 2-3 दिन पहले न्यूज़ में थी, हालांकि वो फिर मटेरियलाइज हो गया मैटर। अब ये लोग वहाँ पहुँच चुके हैं और अभी फ़िलहाल ये लोग कोच की निगरानी में कोचिंग ले रहे हैं। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू अर्जुना अवार्ड। अर्जुना अवार्ड के ऊपर भी सवाल आते हैं, इसलिए अर्जुना अवार्ड को भी हम डिस्कस करेंगे। इनकी मोटी मोटी बातें भी हम ज़रूर पेन डाउन करेंगे, नोट करेंगे। ठीक है, देखिए जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था वो 1991 से शुरू हुआ। ओके, ये जो अर्जुना अवार्ड है ये 1961 से दिया जा रहा है, यानी ये पुराना अवार्ड है। और जब राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जब नहीं दिया जाता था उस वक्त ये हाईएस्ट ऑनर था जो कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स में दिया जाता था। ये बात याद रखने वाली है। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है स्पोर्ट्स एंड गेम्स में ये अवार्ड भी। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स देती है इस अवार्ड को भी। तो ये कॉमन चीजें हैं। क्या दिया जाता है, एक ब्रोंज स्टेचू दिया जाता है अर्जुना का। अर्जुना जो कि बेसिकली महाभारत का एक कैरेक्टर है पांडवास के अंदर से, जो कि बेसिकली बड़ा ही जबरदस्त आर्कर थे। एक सेरिमोनियल ड्रेस दिया जाता है जैसे कि लोग पहनते हैं कॉन्वोकेशंस वगैरह में। 15 लाख रुपए कैश दिए जाते हैं। अब इनके ऊपर मैं जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्यूटर के ऊपर कराऊंगा क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस लिखना जो है वो मेरे बस की बात नहीं है। ओके, आप इनको नोट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।